Welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Denmark. So we done with the ratios problems. Now we are going to discuss the values of trigonometric identities up to 90. बच्चों अब तक हम लिख रहे थे साइन ए, साइन सी. अब अगर ऐसा आ जाए साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 60, साइन 90. बच्चों ऐसी वैल्यू नहीं पूछेगा आपसे साइन 5, साइन 6, साइन 7. कुछ वैल्यूज पूछेगा आपसे. 0 के लिए पूछेगा, साइन के लिए पूछ रहा है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स के लिए पूछेगा, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो आपके 6 हैं. कोस के लिए भी पूछ सकता है. तो हम वो इंडेक्स बना रहे हैं, आपको वो याद रखनी है. वो कैसे है ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ एंगल्स. ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए बच्चों. तो यहाँ पे तो मैं एंगल लिख रहा हूँ. ठीक है, तो मैं साइन के लिए बात कर लेता हूँ, कोस के लिए बात कर लेता हूँ. ठीक है, और एंगल का मतलब है मैंने कोई भी एक एंगल रिप्रेजेंट कर दिया. थीटा थोड़ा बड़ा लिखते हैं. साइन के बाद में लिख दिया कोस थीटा, उसके बाद में लिख दिया बच्चों टेन थीटा, उसके बाद में साइन का उल्टा लिख दिया कोसेक थीटा, फिर लिख दिया बच्चों सेक थीटा, फिर लिख दिया हमने कोट थीटा. हम वैल्यूज याद रखेंगे सिर्फ. बच्चों ये इंडेक्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए. बच्चों ये यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले लेंगे हम. फिर उसके अगली वैल्यू जो ले रहे हैं हम वो 30 डिग्री का लेंगे. उसके अगला वैल्यू लेंगे हम 45 डिग्री का लेंगे. उसके अगला वैल्यू लेंगे हम 60 डिग्री का लेंगे. इतना याद रखना है आपको. वैल्यूज 90 डिग्री का लेंगे. अब बच्चों मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ. डिग्री और रेडियन क्या होता है, बहुत डिटेल में है ये चीज़, बट मैं आपको थोड़ा छोटा सा बता दें. जो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर आप ये क्वाड्रेंट बनाते हैं, अगर आप इस पॉइंट से चले तो कहाँ तक चले, यहाँ तक चले, फिर यहाँ तक आ गए. ठीक है, तो बच्चों आप कितना डिग्री चले, 360 डिग्री. और बच्चों 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? 2 पाई रेडियन बोलते हैं. एंगल की यूनिट्स होती है, एक तो डिग्री में और एक होता है ये डिग्री से रिप्रेजेंट हो रहा है ये आपका, और यहाँ मैंने सी लिखा है उसको रेडियन में रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पाई 3.14 नहीं है, यहाँ पे पाई मीन्स 180 लेंगे आप. ठीक है, पाई मीन्स 180 डिग्री लेंगे. तो सर 2 पाई आ गया. कहने का सर यहाँ से चला मैं 180 चला, 90 + 90, फिर 90, फिर 90, 360 चला. सर बोले मुझे यहाँ से यहाँ तक ही चलना होता तो इसका मतलब आप क्या चलते फिर? सर मैं 180 डिग्री चलता तो इसका मतलब सर पाई रेडियन हो गया. और बोले मैं यहाँ तक भी नहीं चलता तो बोले मैं यहीं तक चलता, यहाँ तक, यहाँ से लेके 90 डिग्री. तो आप 90 डिग्री चलते थे, इट मीन्स आप π/2 कर रहे होते रेडियन में. हाँ या ना? इसका मतलब 90 डिग्री को आप रेडियन में π/2 भी लिख सकते हैं. इज इट क्लियर बच्चों? अगर आपको 60 डिग्री जाना होता सपोज करो तो उसको π/3 लिख देते आप. आपको 45 डिग्री तो 180 का 4th पार्ट होता है सर ये, तो π/4 लिख देते. ये π/6 लिख देते. ये रेडियन में है बच्चों, ये ऊपर वाले डिग्री में है, ये रेडियन में है. और 0 को तो आप 0 ही लिखते हैं. ठीक है, 0 को 0 रेडियन ही लिखते हैं, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब आप सिंपली वैल्यूज को याद रखेंगे. सर साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है. साइन 30 का वैल्यू प्यारे बच्चों 1/2 होता है. कितना होता है? 1/2. 45 का वैल्यू 1/√2. 60 का वैल्यू √3/2. 90 का वैल्यू होता है 1. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? और ये हमेशा ध्यान रख लीजिए, 0 से लेके 90 तक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है? सारे के सारे 6 के 6 की, क्योंकि ये सारे यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे ये वाले सब कुछ. फिर आप 11th क्लास में सीखोगे कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, थर्ड में कौन होता है, फोर्थ में कौन होता है. ठीक है, तब मोर देन 90 डिग्री आप एंगल्स के बारे में डिस्कस करोगे, तब हम 0 से 360 के बारे में डिस्कस करेंगे. अभी आपको 90 तक के सारे पॉजिटिव होंगे.
अब बच्चों कोस के लिए उसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर दो वापस रिवर्स में। कोस का 0 का वैल्यू होता है 1, 60 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे √3/2, 45 का दोनों का वैल्यू सेम होता है। कोस 45 ले या साइन 45 ले, दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम होगा। आपसे पूछ लीजिए ऐसा कौन सा वैल्यू जहाँ पे कोस और साइन दोनों इक्वल होते हैं, तो आप कहेंगे थीटा = 45 है, वो 45 डिग्री पे। और यह लिखेंगे 1/2, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? 0। इज इट क्लियर? बच्चों का आइडेंटिटी सीखेंगे आप। tan थीटा का मतलब होता है sin θ/cos θ। इज इट क्लियर? tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin θ/cos θ। तो बच्चों 0/1 कितना आएगा सर? 0 आएगा। ठीक है, 1/2 में √3/2 का डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा। इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। और बच्चों 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, जिसको नॉट डिफाइंड बोला जाता है। अरे 0 नीचे आ गया ना डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? आपकी नॉट डिफाइंड आ जाएगी। अब हम कोसेक का लिखेंगे। कोसेक जस्ट साइन का रेसिप्रोकल होता है बच्चों। 0 ऐसे लिखते हैं, 0 के नीचे 1। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा हमें? 1/0 लगाना पड़ेगा। तो नीचे 0 आ गया, इसलिए सर इसको भी नॉट डिफाइंड लिखेंगे हम। नॉट डिफाइंड लिख लीजिए या इनफाइनाइट लिख लीजिए। इज इट क्लियर? अब आप 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे, 2 हो जाएगा। इसका सर √2 हो जाएगा, उसका सर 2/√3 हो जाएगा। और 1 का रेसिप्रोकल बच्चों कितना होता है? 1 ही होता है। सेक पे आ जाओ सर, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 होगा, इसका रेसिप्रोकल √2 होगा, इसका रेसिप्रोकल 2 होगा। और 0 का रेसिप्रोकल कितना होता है बच्चों? इनफाइनाइट। तभी तो थोड़ी देर पहले एक वैल्यू आई थी ना कि सर सेक a की वैल्यू आई 12/5। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सेक की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है, जबकि वो तो 2 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है। कोट इसका उल्टा बच्चों, 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3। और नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0 होता है, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है। तो आपको सिंपली वैल्यू किसकी पुट याद रखनी है बच्चों? इन 3 रो को तो अच्छे से आप लर्न कर ले, इन्हीं के रेसिप्रोकल आप बाद में लिख देंगे। जैसे साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। वापस पीछे से स्टार्ट कर देंगे कोस के लिए। कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 और साइन 45 दोनों सेम होते हैं 1/√2, कोस 60 1/2 और वो पीछे 0 चला जाएगा, कोस 90 0 होगा आपका। अब 10 पे आ जाओ, 0/1 सर tan जो होगा हमारा tan थीटा 0 पे 0 होगा, 30 पे 1/√3 होगा, 45 पे 1 होगा और उस पे अगले वाले पे ओनली √3 होगा 60 पे, और 90 पे कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? ये आपको तीनों याद रखने, उसके बाद रेसिप्रोकल करके क्या कर लेंगे? इन तीनों को फाइंड कर लेंगे। इज इट क्लियर? ये जरूर ध्यान रखना, रेडियन में 0 रेडियन, π/6, π/4, π/3 और 90 को लिखते π/2 रेडियन। वो पाई क्या है? एक तरह से माइंड में बिठा लो, 180 है। ठीक है, चलो बच्चों, विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज वी विल सॉल्व और नेक्स्ट एक्सरसाइज और क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज वैल्यूज। इज इट क्लियर बच्चों? देखिए, बच्चों क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए 8.2 हम सोल्व कर रहे हैं। सिंपली देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 8.2 में? फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30
तो बच्चों अगर वैल्यूज याद नहीं होगी तो आप क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे, मैं पहले बोल देता हूँ। ठीक है, वैल्यूज को याद रखने का, फॉर्मूलेज को याद रखने का कोई ट्रिक तो होता नहीं है, या कोई फॉर्मूला तो और होता नहीं है, वह जादू होगा नहीं। बच्चों sin 60 होता है √3/2 इंटू cos 30 कितना होता है बताओ, वो भी √3/2 होता है। इज इट क्लियर बच्चों? sin 30 कितना होता है सर? 1/2 होता है, और ये भी कितना होता है आपका? 1/2 होता है। इज इट क्लियर सर? ये हो गया 3/4 और वो हो गया 1/4, दोनों का आंसर आ गया, सोल्व करने पे 1 आ गया मेरे बच्चों। इसी में हम सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है, 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। बच्चों सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है और प्लस माइनस करना है, कुछ भी नहीं करना। बच्चों tan 45 का वैल्यू होता है 1, उसका स्क्वायर हो रहा है, प्लस cos 30 का वैल्यू होता है सर √3/2, इसका स्क्वायर हो रहा है, माइनस sin 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? √3/2, उसका क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। ये दोनों तो कट गए सर, सेम नंबर है, 2 × 1²। कितना आंसर आ गया बच्चों आपको इसको सोल्व करने पे? 2। सेम वे आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन है cos 45 अपॉन, थर्ड पार्ट है sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। बच्चों cos 45 और sin 45 दोनों इक्वल होते हैं, और उन दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। cos 45 कितना है? 1/√2 अपॉन, बच्चों cos 30 कितना होता है देख ली, √3/2, तो sec 30 इसका रिवर्स हो जाएगा 2/√3 प्लस, बच्चों sin 30 कितना होता है? 1/2, तो cosec 30 कितना आ जाएगा? 2/1। अब आप सिंपली इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों। ऊपर है 1/√2, नीचे अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? √3 आएगा एलसीएम। कितना एलसीएम आएगा बच्चों? √3। √3 से √3 गया, वहाँ बचा सिर्फ 2 आएगा। √3 टाइम गया तो सर 2√3 आ जाएगा। इज इट क्लियर सर? इसको सोल्व करने पर है 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। अरे क्लियर है कि नहीं है? अब इसको आगे सोल्व करना है। देखिए प्यारे बच्चों फिर से देख लीजिए, 1/√2 ये हो जाएगा 2 + 2√3/√2। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम चाहें तो इसका रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि देखो अगर मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे तो सर ऊपर तो √6 हो जाएगा, बट नीचे यहाँ पे 2 ही बच जाएगा। ठीक है, बट सर अभी ये भी तो बच रहा है 1/, अरे बच रहा है कि नहीं बच रहा है? ठीक है बच्चों, आप चाहें तो यहाँ से देखिए, ऊपर तो √6 बच रहा है, अगर ये यहाँ से 2 भी कॉमन ले लें आप तो 4 हो जाएगा, बाहर यहाँ पे बच जाएगा 1 + √3। सर डिनोमिनेटर में √3 है तो आप 1 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो ऊपर कितना आ जाएगा? यहाँ सोल्व कर रहा हूँ इसको, √6 तो बाहर है, यहाँ आ जाएगा 1 - √3 अपॉन, यहाँ बाहर रहेगा 4 बच्चों, a + b a - b 1² -3, यहाँ सर आ गया √6/4, वहाँ आ गया 1 - √3 अपॉन -2। तो आप इसको सिंप्लीफाई लास्ट में ऐसा लिख सकते थे, 4 × 2 = 8। बच्चों आपको नीचे इरेशनल नंबर मिल रहा था, इसलिए आपने इसका क्या कर दिया? रेशनलाइजेशन कर दिया सिंपली। लेट मी जस्ट चेक द कैमरा। कई बार कैमरा कैंसिल हो जाता है, माइक प्रॉब्लम होती है, क्या होता है, तो करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाता है। बच्चों इसी में एक क्वेश्चन और है, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप अपने आप सोल्व कर सकते हैं बच्चों। देखिए जैसे 4th वाला है, 5th वाला है। जैसे 5th वाला क्या कह रहा है? 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस
10 स्क्वायर 45, ठीक है बच्चों, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। इज इट क्लियर? देखिए बच्चों क्या है, 5 इंटू, बच्चों कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, इसका करेंगे हम स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए बच्चों कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक 30 का हो जाएगा 2/√3, इसका स्क्वायर दे रखा है। 1045 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे। कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। बच्चों ये 5 है, ये नीचे 4 आ जाएगा, प्लस बच्चों ये कितना हो गया, 4 × 4 16/3 आ जाएगा, -1 अपॉन, बच्चों 1/4 हो गया, वो 3/4 हो गया, ठीक है। तो ये देखो नीचे वाला सोल्व करने पे कितना आ रहा है, 4/4 1 आ रहा है, इसको सोल्व करने पे 1 आ गया। न्यूमरेटर में बच रहा है आपका 5/4 16/3 -1। आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया, 12 एलसीएम आ गया। कितने टाइम गया, 3 5 × 15, 4 टाइम गया 64, 12 टाइम गया, ठीक है बच्चों। तो 15 प्लस 64 में से 52 आ गया, तो बच्चों कितना आ गया आपका आंसर, 67/12। हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गई, बट आपको कुछ नहीं है, मिस्टेक कहीं नहीं हुई। कोस 60 का वैल्यू 1/2, 2/√3 -1, ये हो गया सोल्व। 5/4 16/√3 -1, और ये कितना हो गया बच्चों आपका 1 हो गया। इज इट क्लियर? अब बच्चों इसी में एक 4th पार्ट और है, वो भी आप सिंपली वैल्यूज पुट करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है 4th पार्ट बच्चों आपको, इसमें वो भी सोल्व कर देता हूँ मैं, फिर हम रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करते हैं। बच्चों अगली एक्सरसाइज भी कीजिए, इसमें सबसे अच्छी प्यारी एक्सरसाइज है लास्ट एक्सरसाइज, विच इज़ रिलेटेड टू द आइडेंटिटीज। बच्चों इसी में 4th पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट वाले में साइन 30 tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। बच्चों साइन 30 tan 45, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है बच्चों। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, tan 45 का वैल्यू होता है 1। बच्चों साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक 60 हो जाएगा 2/√3 अपॉन, बच्चों सेक 30, बच्चों कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, ठीक है। बच्चों कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। tan 45 का 1 होता है, तो कोट 45 का भी कितना हो जाएगा 1। ये देखो 1.5 3/2 हो गया, माइनस 2/√3 अपॉन, ये भी बच्चों देख लो 3/2 हो रहा है, प्लस 2/√3 कर लीजिए। इज इट क्लियर? अब देखिए बच्चों, अगर आप यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो 2√3 आता है, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, 2 से 2 गया, 3√3 आ जाएगा। देख लो 2 से 2 गया, 3 × √3 आ गया, √3 से √3 गया, बच्चा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा अपॉन, यहाँ पे भी 2√3 आपका एलसीएम आ गया, 2 से 2 गया, 3√3 आ गया, √3 से रूट गया, 2 2 या 4 आ गया। बच्चों ये दोनों तो कट गया, आपको मिल क्या रहा आगे, इसको आगे सोल्व करने पे मिल रहा है 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। आपको पता नीचे रेशनल नंबर आ गया, तो हम इसको इरेशनल नंबर आ गया, रेशनल करेंगे, ठीक है। बच्चों वो दोनों तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऐसे, इसका होल स्क्वायर हो गया, और नीचे कितना हो गया
ए स्क्वायर तो पहले वाले का स्क्वायर हो गया माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर हो गया। बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 4 इंटू 3√3 प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर अपॉन बच्चों 3√3 कितना का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 तो 27 हो गया मेरे बच्चों। ठीक है माइनस 16 आपका आंसर आ गया 27 माइनस 8 4 2 जा 8 8 3 जा 24√3 प्लस 16 अपॉन 27 माइनस 16। बच्चों 27 प्लस 16 कितना हो गया 43 माइनस 24√3 अपॉन ये कितना हो गया बच्चों 11। ये आपका आंसर है। तो आपको रेशनलाइज करना बहुत ज़रूरी था बच्चों। जस्ट लेट मी चेक द कैमरा टू चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो। बच्चों क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इनको सोल्व करना बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब देखिए बच्चों इसी में हम नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। बच्चों आगे भी क्वेश्चन बहुत इजी हैं। जैसे अगर आपको हम सेकंड वाले में भी क्वेश्चंस में बच्चों वैल्यू ही पुट करनी है, जैसे थर्ड वाला सोल्व करें तो बच्चों क्या कह रहा है थर्ड वाला tan a प्लस बी दैट इज इक्वल टू √3 और अगली कंडीशन क्या गिवन है tan a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 1/√3 और आगे मेंशन भी कर रखा है कि जो a और b का जो सम आएगा वो 0 से तो ज़्यादा होना चाहिए बट 90 या 90 से कम होना चाहिए। और ये भी दे रखा है कि आपका जो एंगल a वाला है वो b से बड़ा है और क्वेश्चन में पूछा है a और b की वैल्यू बताओ। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कोई खास चीज़ नहीं है। देखिए बच्चों tan a प्लस b, बच्चों tan की वैल्यू √3 कब होती है सर, जब tan का वैल्यू 60 होता है। अरे हाँ या ना सर, tan से tan कट सकता है, ये तभी कटेगा बच्चों जब आपकी वैल्यू 0 से 90 तक आती है। तो सर यहाँ पे वैल्यू 0 से 90 तक ही पढ़ रहे हैं हम इसमें। अगर आपकी वैल्यू चेंज 90 से ऊपर चली जाएगी तो इनको कैंसिल करना मुश्किल होगा क्योंकि 2 वैल्यूज़ देगा फिर वो tan उस एंगल पे। ठीक है, और आप जब 11th में पढ़ेंगे अपने आप पता चल जाएगा। बट यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि सर 0 से 90 तक सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से बच्चों आपको a प्लस बी कितना मिल गया 60 डिग्री। एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई। वहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों 1/√3 कब होता है सर, tan 30 पे होता है। सर tan से tan गया तो यहाँ से a माइनस बी जो आया वो हमारा 30 डिग्री आ गया। दिस इज इक्वेशन 2। जब आप 1 + 2 कर दें, जैसे यहाँ नीचे लिख देता हूँ उसको, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अगर आप इन दोनों को प्लस कर दें a से तो ये कट जाएगा तो आपका 2a जो आएगा वो 90 आ जाएगा। a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 45। ठीक है, a की वैल्यू 45 आप यहाँ पे पुट कर लीजिए तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 45 पुट करेंगे तो 60 माइनस b की वैल्यू आ जाएगी 15। और उसने बोला भी था कि a की वैल्यू b से बड़ी है, तो देख लो a की वैल्यू b से बड़ी आई है। क्या दोनों का सम 90 से इक्वल या इक्वल तो नहीं है बट लेस देन है, चल रहा है और 0 से बड़ा है। तो ये सोल्व हो गया, आपका a और b आ गया। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे बच्चों इसी में जो ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला कह रहा है साइन a प्लस बी जो है आपका वो साइन a प्लस साइन, ये फॉल्स है बच्चों। कैसे, आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए। जैसे अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर दें और b की वैल्यू 30 पुट कर दें तो साइन 30 आएगा। ठीक है, या फिर आप कुछ और वैल्यू पुट कर लीजिए। जैसे a की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 30 और b की वैल्यू पुट कर दीजिए 60 और साइन a की वैल्यू कितनी की पुट आपने 30 और b की वैल्यू कितनी पुट की आपने 60। बोला ऑलवेज ऐसा होता है क्या, हमें पता नहीं होता। तो साइन 90 आ गया सर, उसकी वैल्यू होती है 1 और ये साइन 30 हो गया आपका 1/2 तो और वो हो गया √3/2। ये 1 थोड़ी आएगा इसको सोल्व करने पे, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब पहले वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। बच्चों इसी में क्या करें, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जब थीटा इंक्रीज होता है। बिल्कुल सर सही कह रहा है, 0 से 90 तक इंक्रीज होती है, बाद में डिक्रीज हो जाती है, पर हम 90 तक ही बात कर रहे हैं। ट्रू है बच्चों। कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है थीटा इंक्रीज करने पर, सर फॉल्स है डिक्रीज होती है क्योंकि कोस 0 का वैल्यू 1 होता है
फिर उसके बाद में 1/2 आती है, तो कम ही होती जा रही है, फिर 1/√2 और कम हो गई, √3/2 और कम हो गई, 90 पे 0 हो जाती है। अब क्या कह रहा है बच्चों, अब वो कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ये क्या बोल रहे हैं, थीटा की सारी वैल्यू लो तभी इक्वल होते हैं। फॉल्स है सर, थीटा की अकेली 45 पे दोनों इक्वल होते हैं और कभी नहीं होते हैं, ठीक है, 0 से 90 में। फिर आगे क्या बोल रहा है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर, क्या कह रहा है, कोट ए जो है वो नॉट डिफाइंड है किसके लिए, ए की वैल्यू 0 डिग्री के लिए। तो हम ये देख लेते हैं कि सर साइन 0 कितना आता है हमारा 0, कोस 0 कितना लेते हैं बच्चों 1, तो यहाँ से tan 0 कितना आता है बच्चों, साइन अपॉन कोस 0/1 कितना आता है 0। तो सर कोट 0 वास्तव में इनफाइनाइट आता है, इसने सही बोला है, ट्रू आएगा इसमें। 0 डिग्री पे कोट ए नॉट डिफाइंड होता है। बच्चों मैंने लगभग क्वेश्चन सोल्व कर दिया, इसमें सेकंड वाला और बच गया, अब लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये भी, चलो इसको भी सोल्व कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सेकंड में फर्स्ट क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। बच्चों tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 2/√3 हो गया, अपॉन 1 प्लस सर 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है, 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। इज इट क्लियर बच्चों। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा ये, सर 3 एलसीएम आ रहा है, कितना आ रहा है 3, तो 3 + 1 4 आ गया। सर ये हो गया 2/√3 इंटू 3/4। बच्चों 2 टाइम्स किया, यहाँ एक √3 बच जाएगा। अब ये √3/2 आ गया, इसको सोल्व करने पे कितना आ गया √3/2। और इसने ऑब्जेक्टिव में क्या है, 4 ऑप्शन आ रहे हैं, साइन 60, तो ये साइन 60 का ही तो वैल्यू होता है, तो पहले वाला हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा कोस 60 नहीं होता, ये tan 60 भी नहीं होता, साइन 30 भी, तो पहले वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। √3/2 आया, पर वहाँ लिखा हुआ साइन 60, तो हमें पता है साइन 60 का वैल्यू ये होता है। बच्चों अगला कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो बच्चों 1 माइनस tan 45 1 होता है, और ये 1 + 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 आ जाएगा हमारा आंसर। क्यों आएगा 0, 0/2 हो गया ना, 0 आएगा। अब इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, डी दे रखा है 0, बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों इसमें फोर्थ वाला क्या कह रखा है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। प्यारे बच्चों ध्यान दो, अभी सोल्व किया था हमने वहाँ पे, तो सर वो हो गया 2/√3, ठीक है, नीचे माइनस कर देंगे 1 माइनस 1/3, 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 2/3। ठीक है बच्चों, कितना आ गया 2/√3 इंटू 3/2। सर 2 से 2 गया, यहाँ पे ओनली √3 आ गया, तो √3 किसकी वैल्यू होती है सर, tan 60 की होती है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें थर्ड वाला और कह रहा है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ये किसके लिए ट्रू है, ए का वैल्यू क्या ले हम, वो कह रहा है एक तो 0 डिग्री ले, अगर आप 0 डिग्री लेते हैं यहाँ पे तो ये 0 हो गया, और ये भी कितना हो गया, देखो अगर आप 0 डिग्री लेते हैं तो 2 इंटू ए, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पे भी 0 आ गया, तो ये 0 के लिए ट्रू लग रहा है मुझे। आप बाकी के लिए चेक कर लेते 30 डिग्री के लिए, तो 30 करेंगे तो 60 हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और ये 2 इंटू साइन 30 होता है 1/2, तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो ये आएंगे भी नहीं। tan 60 पे भी, वो सॉरी 45 पे भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो 90 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, ये 2/√2 आ जाएगा, तब भी नहीं होगा, 60 पे भी नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। आई होप easily you are getting my points, getting this chapter which is very easy, very interesting, not boring. This is very interesting chapter. But you practice the maximum number of question, try examples, and in next videos we will solve remaining exercise of this chapter. Till then बच्चों, thank you, have a nice day.